जौवन गांव के छीनरा हुए डोली के साथ। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। भारत में जो सामाजिक विषमताएं थी, धार्मिक जो पाखंड थे, इस सारे बुझौल को जगदेव बाबू बुझे। असल में बिहार में कोई, भारत में कोई बाबा साहब अंबेडकर के बाद बाबा साहब को कोई समझा तो एक जगदेव प्रसाद के जैसा किसी ने नहीं समझा। जगदेव प्रसाद ही डॉक्टर अंबेडकर को समझा और उसके बाद कोई समझे हैं। उसके बाद हम लोग जगदेव बाबू से सीखे कि बाबा साहब अंबेडकर कौन थे, कहाँ के थे। तो कहने का मतलब है कि जगदेव प्रसाद ने तो स्पष्ट विभाजन रेखा कर दिया। जैसे कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने दुनिया में बना दिया कि दो ही वर्ग है, अमीर और गरीब, और अमीर हमेशा गरीब का शोषण किया है। वो क्लास स्ट्रगल उन्होंने चलाया। यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद और अर्जक संघ के संस्थापक रामस्वरूप वर्मा, यहाँ क्लास स्ट्रगल नहीं चलेगा, यहाँ कास्ट स्ट्रगल चलेगा। स्पष्ट इन्होंने दो विभाजन रेखा कर दिया, जिसको कर्पूरी ठाकुर ने कहा था बैकवर्ड फॉरवर्ड। एकमात्र भारत की बैकवर्ड को, अब दलित को, अब अकलियत को अगर अपनी मुक्ति पाना हो तो जगदेव प्रसाद के झंडे के नीचे आना होगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। जिस दिन भारत के धरती पर 90% अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर कहे कि भारत के ब्राह्मणों को, जिस दिन दलित पिछड़ा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा, तो दलित भारत के ब्राह्मणों को दलित पिछड़े के जूता के फीता खोलने में मस्ती मारेंगे कि हम कोई कुछ काम कर रहे हैं, महान काम कर रहे हैं। अगर हमारे 90% बैकवर्ड और दलित मुस्लिम अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ गए तो वो वार्ड मेंबर में नहीं जीतेंगे। आप मोहन भागवती पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, लेकिन हमारे लोग तो चमचा बन करके उसके आगे पीछे लगे हुए हैं। धन के लालच में, कोई पद के लालच में लग करके बड़ा बड़ा पदाधिकारी बना दिए गए हैं। लेकिन वो उनका काम, हमारे नेता लोग, उनका काम मोहन भागवत का, नरेंद्र मोदी का, यहाँ के सवर्णों का काम ये हमारे चमचा लोग कर रहे हैं। वो अम्बेडकर का, यहाँ का दलित पिछड़े के काम नहीं कर रहे। राजनीतिक पार्टी शोषित समाज दल जगदेव बाबू का, जगदेव बाबू साफ स्पष्ट विभाजन रेखा पार दिए। 90 एक तरफ, 10 एक तरफ, तब लड़ाई होगा। लड़ाई सट के नहीं होता, हट के होता है। जगदेव प्रसाद वो कहते थे बराबर, हम लोगों के साथ मीटिंग में कहते थे, वो जौवन गांव के छीनरा हुए डोली के साथ, लूटे वाला वही पार्टी में, लुटाए वाला वही पार्टी में। जौन जगदेव प्रसाद, वो जगदेव बाबू जब अपने मैट्रिक पास किए तो उनके पिता खुशी से, फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक जगदेव बाबू किए, तो उनके पिता कॉलेज में एडमिशन कराए और कहे कि बेटा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, बेहतर धोती कुर्ता सिवा दिए। जब वो पहन के चले तो सवर्ण के गांव होके स्कूल जाते थे, कॉलेज, तो सवर्ण लोग कहते का रे जगदेव हुआ, अरे तोरा बुखार लग गया है, कपड़ा कहाँ से, जूता पहनने वाले जगदेव हुआ। इस तरह से अपमान जगदेव बाबू को छत्ता लगाकर एक बार उनके छत्ता छीन लिया गया। इस पर काफी जगदेव बाबू का, जब वर्ण चेतना से जगदेव बाबू समझते थे वर्ण चेतना, अपमान को जगदेव प्रसाद सहे। अपमान जब कहे कि मैं अगर पढ़ लिख करके जब मैं सत्ता में आऊँगा, राजनीतिक संगठन बनाऊंगा, उसमें एक भी सवर्ण को अपने मेंबर में, अपने संगठन में मैं नहीं रखूंगा। साफ आर पार की लड़ाई करेंगे। एक बार बिजली मंत्री बने, शोषित समाज दल के महामाया सिंह के सरकार गिरा करके, जिसमें बिजली मंत्री बन गए जगदेव बाबू। तो कर्पूरी ठाकुर जब जा रहे थे तो कर्पूरी जी से कहे, कर्पूरी जी हम लोग सवर्णों का राजनीतिक गुलामी कर रहे हैं, राजनीतिक गुलामी कर रहे हैं। अरे सोशलिस्ट पार्टी के 90 गो विधायक, आप उप मुख्यमंत्री या 7 गो विधायक वाला महामाया सिंह बन गया मुख्यमंत्री। इस सरकार में नहीं चल रही, चुनौती करके सरकार गिराए और सतीश सिंह को बिहार का फर्स्ट बैकवर्ड मुख्यमंत्री बनाए। जगदेव प्रसाद का देन था। खाता खोले तब ना आप लालू नीतीश हुए। खाते नहीं खुलता तो ये लालू नीतीश जैसा आदमी मुख्यमंत्री होता है। ये तो उसी का काम कर रहा है लालू नीतीश। सवर्णों के भी, सवर्णों के ये लोग अब काम कर रहे हैं, अपने बैकवर्ड पिछड़ों दलितों का काम नहीं कर रहे हैं। जगदेव बाबू आ रहे थे तो एक छत से सवर्ण
कि औरत कह रही थी, ए मजदूर उस खेत में काम मत करो, ए इस खेत में काम करो। और जगदेव प्रसाद सुन गए तो उन्होंने कहा, गाली पढ़ करके वो कहा कि इस खेत में क्यों काम कर रहे हो, इस खेत में काम करो। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कर्पूरी जी कुर्था से जब मैं घर यहाँ पटना आ रहे थे तो गोरी गोरी हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन करके मालकिन छत से कह रहे थे कि ये दलित इस खेत में काम न उस खेत में काम करो। तो मैं इस बात को सुना, जिस दिन अपने समाज के समर्थन से मैं सरकार बनाऊं तो गोरी गोरी हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ पहन करके जो मालकिन छत से कह रही थी कि इस खेत ना उस खेत में काम करो, मैं ऐसा नियम बना दूंगा कि मालकिन को खेत में आके खटना होगा, नहीं तो खेत छोड़ के हटना होगा। अगला सावन भादों में गोरे हाथ कादो में। इस आंदोलन को तेज करने के लिए कुर्था ब्लॉक पर जगदेव बाबू को गोली मार दिया गया, और गोली जिसने मरवाया उसी को कर्पूरी ठाकुर और नीतीश अपने मंत्रिमंडल में मंत्री भी बना के रखा। जगदेव बाबू तो बड़ा बड़ा सराह कहते थे कि ब्राह्मणवाद का क्या पहचान, अच्छा खाए, अच्छा पहने, गिटपिट बोले, नखरा तोले, करे न काम। ब्राह्मणवाद का 7 पहचान है, साफ कपड़ा, औंठी, चनन फटाका माथ में, हाथ में बद्धी और जनऊ, ये सब ब्राह्मणवाद का 7 पहचान है। और इस सब से हमको एलर्जिक है, सब से हमको एथी निजात पाना है, तब जाकर के हम जगदेव बाबू का अनुयायी बन सकते हैं, अम्बेडकर के अनुयायी बन सकते हैं, और जगसंघ के बन सकते हैं। ब्राह्मणवाद का सिंबल लगाने की क्या जरूरत है कि हम टिकी रख लिए, टिकी रख के हम हिंदू हैं, हम हिंदू तो कभी नहीं थे। दाढ़ी रख के कोई मुसलमान बन जाए तो करो, जिसको सुरेंद्र शर्मा विशाल गाना गाया है, गाना में विज्ञान को प्रदर्शित करके बता दिया है कि धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा, तू ही बताओ ए भाई भरम में कौन भूत लौले बा। एक तरफ श्री राम के नारा, एक तरफ बा अल्लाह के, एक तरफ मंदिर के, एक तरफ पंडित के फतवा, एक तरफ बा मुल्ला के। मंदिर मस्जिद बीच में बोला तो कहे अटकौले बा, धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी धर्म बनौले बा। का आदमी धर्म के लेके आदमी आदमी से बट जाई, का आदमी धर्म के लेके आदमी आदमी से कट जाई। अगर कटी आदमी तब बोलक तो कहे कटवौले बा, धर्म बनौलक आदमी के कि आदमी। धर्म के नाम में हिंदू मुस्लिम का दंगा होगा तो ऐसे नालायक धर्म से तो बिना धर्म के रहना, यहाँ तो जीने का ना एथी है, बेहतर से जिए, समाज जिए, उद्देश्य ये है। लेकिन धर्म के चलते हम मुसलमान को काट दे, मुसलमान हमको काट दे, ये तो महान नालायक धर्म का काम है। इसकी क्या जरूरत है? धर्म की जरूरत नहीं है, धरती कर्म की जरूरत है। धरती कर्म भूमि है, धर्म भूमि नहीं है। धर्म मानव को शोषण करने के लिए, डेविएट करने के लिए, ठगने के लिए धर्म का इन्वेंशन हुआ, ईश्वर का इन्वेंशन हुआ, ईश्वर के ईजाद हुआ, जिसको मार्क्स ने कहा है कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ प्रोलेटारिएट क्लास। मार्क्स ने कहा कि धर्म अफीम है, ईश्वर महा झूठ है। इतना बड़ा बुद्ध ने भी यही बात कहा। जगदेव बाबू का इसी क्रांतिकारी नारा पर, इसी क्रांतिकारी कदम को व्यवहारिक रूप देने के वजह से अब सवर्ण को जगदेव प्रसाद नहीं घोटाए, और अंत में उनको 5 सितंबर को उनको 74 में उनकी हत्या कर दी गई। उनको विचार को दबा दिया गया कि जो ही हमारे समाज में वो अनुयायी जगदेव बाबू के हुए सब चापलूसबाज निकल गए, और वो दूसरे संगठन में मर्ज कर गए। और संगठन में शोषित समाज दल का आज भी हम लोग संगठन चला रहे हैं, शोषित समाज दल के लिए लड़ते हैं। लेकिन हमारे समाज, जगदेव बाबू के समाज, जगदेव बाबू को कर्पूरी जी के समाज, कर्पूरी को अम्बेडकर के समाज, अम्बेडकर को नहीं समझा, सब ब्राह्मणवाद के झोली में चला गया। तो इसमें जगदेव बाबू का, अम्बेडकर, कर्पूरी जी का क्या, कार्ल मार्क्स का क्या दोष है? वो तो दर्शन तो दिए, दर्शन को हमको अमल कर में लाना चाहिए।